वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 7 अक्टूबर शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन मैथ का। इसके पहले का शिफ्ट हो चुका है, जाके आप देख सकते हैं। इग्नोर मत कीजिएगा, सीजीएल में पूरा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे के एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। नहीं तो एमटी समझ के इग्नोर करके आगे फिर आके फिर दिक्कत ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये मेंसुरेशन और परसेंटेज का मिक्स है यहाँ पे। तो मेनली परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्किल को 23% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो एरिया में क्या इंक्रीज होगा इसका। तो यहाँ पे देखेंगे कि एरिया पता है सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब हमको आर स्क्वायर से रेडियस में चेंज हो रहा है, जो 23% का चेंज हो रहा है। तो 23% का चेंज होगा तो सक्सेसिव लगा देंगे, 23 + 23 और 23 × 23/100। अब इतना भी कॉमन सा बात है कि 46 से तो ज़्यादा हो रहा है। 46 से ज़्यादा ना ये है, ना ये है, ना ये है। आंसर आप ऐसे भी मार सकते थे, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं थी। ध्यान आपको ऑप्शन पे रखना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करके तब आके आंख ऑप्शन पे गिरेगा। ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली, ये मतलब नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले हम ऑप्शन भी ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व करते हैं कि 46 होगा और ये स्क्वायर पता होना चाहिए, बार बार बोल चुके हैं। ये डायरेक्टली 5.29 होगा, 51 पॉइंट डायरेक्टली 29। इसका क्या होगा परसेंट, जो एरिया में इंक्रीज होगा, वो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, चौथा नंबर। नेक्स्ट टाइप का डी आई है कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड 11, 13, 15 में बॉयज, 11, 13 और 15 में बॉयज। तो यहाँ पे सीधे ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 75, 2500, 3 5 600 और 3 900, 900 और इसका एवरेज मतलब कि 300। ठीक है। इज वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर 14, 14 में गर्ल्स मतलब 320, 320 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना कम है, 20 कम है किससे, 320 इंटू 100। ये डायरेक्टली 16 बार में, ये 4 से कितना, 25, 4 और 4 से 24। बोले थे कि रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, तो सीधे 0.25 कर देंगे रिमाइंडर। ये बता चुके हैं पहले भी कि नंबर है 4 है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे पुराना वाला तो पता चलेगा कि रिमाइंडर अगर 1 हो रहा है तुरंत में डायरेक्टली 0.25 डाल दीजिए। छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 3, तो 0.75 डाल दीजिए 4 वाले केस में। ये याद रखना है, नहीं तो बस लगाते रहिए। 4 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20। आगे है हिंदी है। ये देखिए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना में बोला कि आर जो है 500 ज़्यादा है पी से। तो आर जो है ये आर है और पी से 500 ज़्यादा है। दो का 500 वैल्यू हो गया, एक का 250। बोला क्या हमसे, सम ऑफ ऑल, 5 9 3 12, 6 18, 18 इंटू 250, 0 18 25 90, 9 36 9 45। आंसर क्या हुआ, 4500। एक दो क्वेश्चन देख के पूरा सेट को डिसाइड नहीं कर लिएगा तो इतना इजी पूछ रहा है, आगे भी क्वेश्चन आएगा कि दिक्कत कर देगा आपको। अ कार ट्रेवल, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अ कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट a स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न्स 5 मीटर पर सेकेंड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल टाइम टेकन इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ x+3। सिंपल है, टोटल टाइम है तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर लेते हैं, तो कितना होगा, 9 पचे 45, 5 50/9, 50/9 कर लेते हैं। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तो 18/5 कर लेंगे, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल टाइम है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे रिटर्न कराते एक्स होगा और 5 इंटू 18/5 हो जाएगा। ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 से 35, 3 38/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 10 हो गया, 9 दूनी 18, 5 से 5 मतलब x/20 और x/18, ये आ गया 38/5। अब यहाँ x का वैल्यू पूछ, x+3 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो सीधे यहाँ पे लगा देंगे, कितना होगा, 18 से 360 और 90 तो होगा नहीं, 180 ले लेंगे एलसीएम यहाँ पे। 20 नवा और 18 दाही, 10x, तो कितना होगा, 38/5। 19 यहाँ पे आ रहा है, 19 दूनी 38, 5 से 36 मतलब x का वैल्यू 36 दूनी 72। x 72 हमसे पूछ रहा है x+3, तो क्या हो जाएगा, 75। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे एक रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो कितना है, 5 और 8 है, दो ट्रेन का। ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है। तो पूछा है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका अगर पता चल जाए तो सेकंड ट्रेन का स्पीड के लिए वही काम करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब कि 600/4, मतलब कि 15×4 = 8 का वैल्यू कितना होगा, 150। एक का 150 बटा कितना होगा, 8, और 5 का निकालना ही है हमको। तो कितना हो जाएगा, 750/8, 8×9 = 72, 30, 8×3 = 24, 93 पॉइंट समथिंग आ गया यहाँ पे। इसको छोटा भी कर सकते थे, 2×3 = 6, 2 से 14, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 4×9 = 36, 4×9 = 36, और 4×3 = 12। यहाँ पे भाग लाएंगे तो क्या 93 होगा। और तुरंत जैसे देखे कि रिमाइंडर 3 आ गया था, 0.75 चिपका देंगे, खत्म कहानी। तो आंसर क्या होगा, 93.75। यहाँ पे डी आई है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, मतलब लगातार ही हो गया। ये से यहाँ से गर्ल्स का देखना है, मतलब सेकंड वाला, 325, 350, 320 और 325। तो 325 और 325 कितना होगा, 650, 650 और 350, 6×3 = 9, मतलब 1000, और 3×13 = 20, 1320 हो गया। वाट परसेंट लेते टोटल नंबर ऑफ बॉयज में अपेयर इन फॉर 5 ईयर्स, पांचों का बॉयज का पूछ दिया। तो सीधा कर देंगे, यहाँ पे बॉयज का है 375, यहाँ देखिए 375 है और 225 है, 600, 6×3 = 900, 6×3 = 900, 9×2 = 1150, 1150 और 2, यहाँ पे 280 है, 280, 280 हो गया, 1430। तो कितना कम है इससे, 11 से, ये लग सकता है 0 से 0 कैंसिल हो गया रेशियो में, 11 कम दूनी 11 कम 13। तो कितना है, एक कम है, ये 13 × 100। तो यहाँ पे 1391, 990, 1391 नहीं लगेगा, 1391 हो गया, 13×6 = 78, 1391, 90, फिर 13×6 = 78, 8×2 = 10, 7, फिर 120, 13×9 = 117। ये लगभग 7.7% के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी एक बार लगा दिए 1391, कहानी यहीं खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। ये पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यहाँ वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम ऐसा नहीं करना। एग्जाम में तो डायरेक्टली भी यहाँ पे ऑप्शन देख के आप टिक करके निकल जाइएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए और बी का 72 है। बोला गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में 40% ज़्यादा है बी से, और एवरेज मार्क्स जो है बी का 50% ज़्यादा है। इसके लिए बताए थे, यहाँ पे एवरेज का रेशियो लिखेंगे, और यहाँ पे नंबर जो होगा स्टूडेंट का वो। तो यहाँ पे नंबर जो बोला है 40% ज़्यादा है, मतलब 140, और ये 10, रेशियो आएगा 2 से 14, 2×5 = 10 का। फिर यहाँ पे एवरेज का बात करें, 50% ज़्यादा है, बी जो है 50% ज़्यादा है, मतलब यहाँ 150 और 100, 3 और 2 हो जाएगा, बीच में एक्स। अगर इसको निकालेंगे तो सीधा बात है, ये दोनों को गुना, ये दोनों को गुना, कितना होगा, 14। यहाँ निकाल रहे हैं कि 14 और 15, 29, अब बटा ये दोनों का सम, 7, 5, 12, ये कंबाइंड एवरेज निकला। कंबाइंड एवरेज दिया हुआ कितना मेरे पास, 58 दिया हुआ है, 58। तो एक का क्या होगा, 29 दूनी 58, 12 दूनी 24। एवरेज ए का पूछा है, मैं दो का यूनिट का वैल्यू पूछा है, दो का कितना होगा, 48 हो जाएगा, खत्म, आंसर। उसके बाद बोला गया है ये पुराना टाइप है, सीजल में रिपीट कर चुका है, फिर यहाँ पे रिपीट किया, आगे भी रिपीट कर सकता है। इसका देखेंगे, बोला है कि 3 पॉजिटिव नंबर है, मान लेते हैं कि 3 पॉजिटिव ABC नंबर है। बोला कि एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एड टू द थर्ड नंबर रिजल्टिंग द सम्स ऑफ इतना इतना इतना। ये तो कि इफ द एवरेज ऑफ एनी टू, तो दो का एवरेज निकालते हैं, मतलब A+B/2, इसको जोड़ते हैं थर्ड के साथ, तो हमको आ रहा है 154। फिर वही काम करेंगे, B+C/2 प्लस ए, तो आएगा 148। उसके बाद C+A/2 प्लस बी, ये आएगा 132। हमसे पूछा है कि सम ऑफ ओरिजिनल A+B+C पूछ रहा है हमसे। तो सीधा क्या करेंगे, अगर इसको और सॉल्व करते हैं, A+B+2C इक्वल टू क्या होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 30। इसको और सॉल्व करेंगे, B+C+2A इक्वल टू 8 दूनी 16, 14 28 29। फिर यहाँ करेंगे C+A+2B इक्वल टू 13 दूनी 26। इस सब को ऐड करते हैं, देख रहे हैं कि A 2A है, 2A है, और ये मतलब 4A है। फिर सब यहाँ पे देख रहे हैं 2C,
सी और सी सब में 4 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और सब में जब यहाँ जोड़ेंगे 8 से 14, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे तो गुना किए हैं 2 से 154 और यहाँ 2 से 148 गुना हुआ था और यहाँ भी 2 इंटू 132 हुआ था। सबको जोड़ेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और सम ऑफ 154 148 और 132, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4। तो ए प्लस बी प्लस सी जो निकला यहाँ मेरे पास, यहाँ देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो निकला वो सीधे तीनों के सम 132/2, तो सीधे जोड़ देंगे, 8 2 10 14, 1 4 3 7 12 13, 1 3 1 4 2 217 आंसर आ जाएगा इसका सम। तो इतना ये तो किए, इसलिए किए कि आपको नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। अगर इसका ट्रिक पहले पढ़ के जाते, प्रीवियस पूछ चुका है टीसीएस, अब तो 3 साल रिपीट किया। सीएचएसएल आपको जाके देखिए 18 में मिल जाएगा आपको, सीजल 18 में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन उस टाइम में। 1 2 साल इधर में 19 में बंद कर दिया था पूछना, फिर यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया है। इसका एक सिंपल ट्रिक है, याद रखना है कि अगर ऐसा पूछे तो क्या करना है उसको बता देते हैं। इतना नहीं करना है एग्जाम में, जो बच्चा पहले से करके गया होगा इतना नहीं किया होगा एमटीएस वाले एग्जाम में, वो सीधे क्या करता है यहाँ पे कि अगर सम पूछा है तो उसको पता है कि यही काम है कि तीनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। सीधे अगर ए प्लस बी प्लस सी पूछा हमसे तो उसके माइंड में ये है कि अच्छा ये पूछ रहा है हमसे, सीधे इसको जोड़ता और सीधे 2 से भाग लगा के आंसर मार देता, सीधे 217 मारता। नहीं तो इतना जो किए हैं पूरा प्रपंच इतना नहीं करने जाता। तो ध्यान रखना है, यही होता है फायदा प्रीवियस ईयर बनाने का, कि सीधे जाके वहां पे काम कीजिए, आप सीखने नहीं बैठ जाइए कि कैसे होगा। ये सब प्रोसेस उस क्वेश्चन में होता है जिसमें क्या होता है कि एकदम नया क्वेश्चन आता है, एकदम कि प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा ही नहीं है, उसके लिए इतना प्रबंध किया जाता है। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 22-23 क्वेश्चन पक्का का प्रीवियस का ही रहता है, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 22-23 क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, सीधे बनाइए। 2-3 क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाने की देता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे सीधे 25 में से 22 में दिमाग लगाएगा पूरा कस के दम, और 3 क्वेश्चन अधिक करेगा, तो फायदा क्या, टाइम तो बचेगा नहीं। और कहेगा कि एग्जाम बहुत टफ था, और उसी एग्जाम में बच्चा पूरा पूरा स्कोर कर लेता है दूसरा। सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट अ रेट ऑफ इतना, मतलब कि 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है कितना में, 10 ईयर में। ठीक है, बोला कि 8 टाइम्स कब होगा, 8 टाइम्स, इसके लिए भी ट्रिक बता चुके हैं। 8 का मतलब कह सकते हैं 2 का क्यू, 2 का क्यू टाइम्स, तो यहाँ पे सीधे जितना क्यू हुआ है उतना ही यहाँ गुना कर देंगे, 30 साल 30 ईयर हो जाएगा। सीधे यहाँ पे था कि अगर x टाइम्स हो रहा है n ईयर्स में, अगर x के पावर k टाइम्स जो होगा कितना में होगा, n इंटू के ईयर्स में होगा, बस यही करना है इसमें। तो आंसर जो होगा 30 होगा। फिर देखा, बोला गया कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना, पर्सन इनकम इंक्रीजेज टू 639 द प्रिंसिपल। कितना इंक्रीज किया देख लेते हैं, 8 से 12.5 हो गया है, तो 25/2 माइनस 8%, इसका वैल्यू दिया है कितना, 639। तो 16 9 25, 9/2% कितना है, 639, 9 7 63, 1% का वैल्यू इतना, 100% मतलब प्रिंसिपल, मतलब कि 14 200, खत्म, ये निकल गया। नेक्स्ट है कि ए कंप्लीट कर रहा है 40%, मतलब कि 40 मतलब 2/5 काम 6 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 14 1 15/2, तो 2 तिहाई 6 लग जाएगा। ए जो कर लेगा कितना में, 5 3 15 दिन में करेगा, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, दे वर्क टुगेदर। 15 इसका एलसीएम होगा, इसका एफिशिएंसी 2, इसका 1, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा, 15/3, मतलब कि 3 5 15, तो आंसर क्या हुआ 5। मार्केट प्राइस बोला है कि 5450 है। इफ अ पर्सन अर्न्स 15% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस एमपी एसपी सीपी का रेशियो तो पुराना याराना है पूरा इसका, मतलब इसमें 100 प्लस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट, 100% प्रॉफिट परसेंट हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 115, और डिस्काउंट होगा तो कितना 85, 5 10 5 3 15, 5 से 17 दिया हुआ है मेरे पास कितना, 23 का 5450, 23 दूनी 46, 814, ये आएगा, कटेगा कटेगा नहीं पूरा, रेशियो में आएगा, मतलब एक का आएगा 5450/23,
इंटू 17। नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो 23 × 46, 85 तो 23 से लगेगा नहीं, यहाँ पे गुना कर देंगे। 0 17 85, 8 68, 8 16, 7 17 85, 92, 23। सीधा बात है, 23 का टेबल पता है, 23 चौका 92 कट जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि लगेगा नहीं 6 डायरेक्टली। 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69, 23 दूनी 40, फिर 2 बार लगेगा 402। दिख रहा है आपको कहीं पे? दिख रहा है हमको, कहानी खत्म है, 4 होगा, इसी में आगे लगा के देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 388, लॉस हो रहा है 3% का। सेलिंग प्राइस इफ इट सोल्ड अगेन गेन परसेंट 18% पे, मतलब 97% का वैल्यू दिया हुआ है 300। ये हमसे पूछा है 118% का वैल्यू, ये सीधे 4 बार कट रहा है मेरे ख्याल से। 1% का 4 तो 72, और 4 472 इसका एसपी होगा। नेक्स्ट है कि सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक्स दिया हुआ है 50,000। फर्स्ट बाइक वॉज सोल्ड एट 20% एंड सेकेंड बाइक इतना। सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम है, मान लेते हैं कि एक बाइक ए है, प्राइस है, दूसरे बाइक का प्राइस बी है। तो अगर हम परसेंट एसपी पे बात करें तो 120% ऑफ ए बराबर होगा 80% ऑफ बी। तो ए बी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे पास, ये 40 तिहाई, ये 40 दूनी। ए बी का ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो 5 5 का वैल्यू कितना होगा? 50,000 हो गया, क्योंकि ये सीपी का रेशियो आया। सीपी मेरे पास कितना है? पूरा पूरा 50,000। एक का मेरे पास 10,000, 10K आ गया। अब क्या पूछा है कि सेकंड बाइक का, 3 का क्या होगा? 30K, 30,000, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे वैल्यू पूछा है हमसे तो लगा देंगे 0.2, 0.025 प्लस 39 प्लस 0.92 बाई 0.2 इंटू 5 माइनस 4.9, 0.07। तो काट चालू करेंगे काटना, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना? पॉइंट हटके क्या होगा? 3 जीरो, और यहाँ पे 1 जीरो, तो ये खत्म। 25 अठे 200, 8, ये 39 प्लस, और यहाँ पे 1 जीरो, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 जीरो, और यहाँ पे 1 जीरो, खत्म खत्म। 4 से 5 चौका 20, 23 चौका 92, 23 माइनस, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे डबल जीरो, खत्म खत्म। 70, तो 70 ये हो जाएगा 9 और 17 3 20, 20 20 2, 3 2 5, 5 2 7, 70 में से 70 हो गया जीरो, आंसर हुआ जीरो। यहाँ पे कि एस सी एफ ऑफ टू नंबर दिया हुआ, एस सी एफ दे दिया मेरे पास 6, एलसीएम दे दिया 54, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जानते हैं कि मान लेते हैं नंबर ए इंटू बी है, तो ये एस सी एफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये 6 × 54 हो गया, 324 आ रहा। पूछा हमसे स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है ए बी का। स्क्वायर रूट 324, 324 सबको पता है कि 18 होता है, तो आंसर क्या हुआ? 18। फिर देखेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3/7 ऊपर में प्लस 3 का 3, 3 का 3 5, ये 3 दूनी 6 कट रहा है यहाँ पे, 3 का 3 5/3 होता, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा सीधे, माइनस यहाँ पे 3 6 7/2 भागा 7/15, 7/15 हो जाएगा आई थिंक। 3 3 9, 7/15, ठीक है। और ऑफ 2/3, उसके बाद सीधा यहाँ पे क्या होगा? 5 दूनी 10, 2, 2/7 माइनस 3, 2/7 माइनस 3। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इस वाले को सॉल्व करेंगे अगर, तो 7/2 इंटू 15/7, 7 से 7, 15/2 बच रहा है। ऑफ ऑफ है यहाँ पे, ऑफ कितना? 2/3 है, 2 से 2 गया, 3 बचे 15, मतलब 5 बच रहा है। 10 में से 5 गया 5, मतलब ऊपर जो कहानी है 3/7 प्लस 5 का है, नीचे कहानी कि 2 में से 21 गया, कितना होगा? 2 में से 21 माइनस 19/7, तो ये 35 3 38/7 इंटू 7/-19 कट के -2, मतलब -2 आएगा, नीचे माइनस से ऊपर लेके चल जाएंगे तो -2।
इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें तो हो गया -2 आया। इसमें देखेंगे कि x को सेपरेट किया जा रहा है 21 से और 22 से, और 60 को, x को 60 से और 64 से, तब ये प्रोपोर्शनल में आया। तो सीधा बात है, इसका डिफरेंस 1 है यहाँ पे, मतलब 21 और 22 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस 60 और 64 का 4 है। इस वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वाले में 4 से करेंगे, 4 से ऊपर में करेंगे, तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा हमको, 60 माइनस एक्स। ये भी कर सकते हैं, नीचे भी गुना करके नीचे वाला इक्वल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 84, 84 में से 24 बचेगा, और 4 में से ये 3x, x 8 आ जाएगा सीधे। तो x 8 निकल चुका है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, तो इसका निकालेंगे 8 4 12 3। तो इसका मीन निकालने के लिए दोनों गुना करके ये 36 6, आंसर क्या हुआ 6। यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू 8 है। फिर देखेंगे द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स इतना दिया, एवरेज बॉयज दिया हुआ है 740, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। नंबर ऑफ बॉयज में 35, 5 और 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर। बॉयज और गर्ल्स, अब सबको ये होगा कि बनाए का नहीं, तो बना भी देते हैं, घबराइए नहीं। इसका एवरेज निकालेंगे, 9 5 14 3 3 6 174 का एवरेज निकालेंगे बटा 2, ये 740, 74 से 10 बार में पूछा ये। एक का निकला यहाँ 20, तो निकालना है 35 का, तो 35 दूनी 70, 700। ए कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में किसी काम को, बी कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। वर्किंग टुगेदर, टुगेदर काम करवाइए भाई। तो 360 ले लेते हैं ना, तो 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ए प्लस बी मतलब कि कितना, 60/7, 70% काम बोला, मतलब 7/10 का, मतलब जान ही रहे हैं 6 आएगा, बताने का जरूरत नहीं है। फिर देख रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड, 12 एंड 15 गर्ल्स। 12 और 15 गर्ल्स, 325 325 650। टोटल नंबर बॉयज 12 एंड 13, बॉयज 12 एंड 13, 12 और 13 में, मतलब 250 और 300, मतलब 550 कट जाएगा। 5 से 13, 5 से 11, खत्म, 13 11 आंसर आ चुका। नेक्स्ट देखेंगे कि रॉ डाटा दिया हुआ है, इसका मिड मीडियन मोड का अलग से वीडियो बनाया है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं आप कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सजा हुआ है। मीडियन दिया हुआ 9.5, तो एक्स निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले देख लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। एन का वैल्यू मेरे पास 8 है। इसका मीडियन निकालने के लिए सीधे क्या करते हैं कि हाफ और n/2 मतलब फोर्थ, और n/2+1 मतलब फिफ्थ, मतलब फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज निकाल लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ देख रहे हैं क्या क्या है, यही फोर्थ फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो x इंटू x+1, तो कितना होगा हाफ और 2x+1, ये किसके बराबर है 9.5 के। तो 2x+1 इक्वल टू 9 दूनी 18 19, x इक्वल टू 18/2 मतलब कितना 9। x का वैल्यू क्या आया 9 आया, तो आंसर क्या हुआ 9। A tank है इतना लॉन्ग, इतना वाइड, इतना। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड बॉटम, वॉल और बॉटम को एक रूम है, इसमें वॉल पे करना है प्लास्टर और बॉटम पे करना है प्लास्टर। तो वॉल वॉल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल का बात करें, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B इंटू हाइट। और एरिया ऑफ क्या बोला है बॉटम, बॉटम एरिया ऑफ बॉटम क्या होता है L × B होता है। तो इसको पूरा जोड़ के पहले निकाल लेंगे, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कितना एरिया में करवाना है हमको प्लास्टरिंग। तो 2 × L + B करेंगे, तो एल और बी ये कितना है 7 37, 37 दूनी 74, 74 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 12, ये वाला चीज़ यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे 6 4 के 24, 2 7 6 42 44, प्लस 12 25 60, 6 24 300, मतलब कि 7 4 4 744 मीटर स्क्वायर पे काम करवाना है हमको। और 1 मीटर स्क्वायर का दाम मेरे पास 10 रुपया है, तो 740 पे करवाने के लिए तो सीधे क्या लगेगा 7440 रुपया खर्च होगा, जो आंसर मेरा फर्स्ट में है। एक कंस्टिट्यूंसी में 60% ऑफ द वोटर्स आर मेल, 60 और 100% है यहाँ पे, तो मेल कितना है मेरे पास 60 है, और फीमेल कितना है 40 है। 40% मेल्स आर इलिटरेट, इसमें 40% इलिटरेट है, इलिटरेट, और यहाँ लिटरेट का निकाल रहे हैं। तो 40%, 60 का 40% कितना होगा 24, 6 6 10, 3 2 5 36 लिटरेट हो गया। फिर यहाँ बात करते हैं
25% फीमेल लिटरेट है, 25 लिटरेट है तो 10 हो जाएगा सीधे, और 30 हो जाएगा इलिटरेट हो जाएगा। पूछा है कि बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स मोर देन द इलिटरेट लिटरेट फीमेल्स। इलिटरेट मेल कितना है भाई, इलिटरेट मेल कितना है 24 है, और लिटरेट फीमेल 10 है। तो देख रहे हैं कितना है ज़्यादा, 14 ज़्यादा है। किससे, लिटरेट से बोला है, इंटू 100 लगा देंगे, कट गया कितना 140% आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा प्रोसेस समझा दिए। डायरेक्टली एग्जाम में क्या करना होगा देखेंगे, बाय व्हाट नंबर ऑफ इलिटरेट मेल पहले निकाल लेंगे। तो इलिटरेट मेल निकालने के लिए देख लेंगे कि 40%, इसका 40 मतलब 60 का 40% मतलब कितना, 60 का 40% कितना होता है, 24% क्या है इलिटरेट मेल है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि लिटरेट फीमेल निकालिए, तो 25% 40 का, क्योंकि 60 ये है मेल है तो 60 फीमेल है, तो 25 का 40% कितना होगा 10 होगा सीधे, और सीधे यहाँ पे निकाल लेंगे कि 14 है, 10 पे बात कर रहा है, 100 140। ये तो समझाने के लिए लिखे एग्जाम में, बस इतना ही करना जो होता है। 140% इसका क्या होगा, उत्तर होगा। If the length of rectangle is increased by 40%, by what percent decrease weight to maintain the same area। तो लेंथ का बात करें तो 40% मतलब कितना, 20×40 20×50 100, इंक्रीज किया है तो 5 का वैल्यू कितना 7। अब ब्रेथ यहाँ पे होगा, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया है, गुना करेंगे कि यहाँ सेम होना चाहिए, तो यहाँ 7 रखना होगा, यहाँ पे 5 रखना होगा, तब ना एरिया 35 सेम हो जाएगा। तो अब कितना घट रहा है, ये 2 घट रहा है। और इस पे बात करें, 2 घट रहा है कितना पे, 7 पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो जानते हैं सीधे, 100/7 कितना होता है 14 समथिंग होता है, और यहाँ पे सीधे 2 है तो 28 समथिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 डायरेक्टली मार सकते थे। 200 तो 7×2 = 14, 70 कितना हुआ 60, 7×8 = 56, 20, 7×2 = 14, कितना है 7×2 = 60, 40, तो 40 7×5 = 35, फिर 7×5 = 35, तो ये बढ़ के 28.6 हो जाएगा, परसेंट का डिक्रीज होगा ब्रेथ में। यहाँ पे ख़त्म हुआ। होप आपको पसंद आया होगा। 7 अक्टूबर से 3rd, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको ज़रूर बनाइए, नहीं तो आपको आगे एग्जाम में बहुत, इसमें 3-4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। अफसोस ज़्यादा होगा जब आते हुए या प्रीवियस में पूछा क्वेश्चन नहीं बनता, तो ज़्यादा अफसोस होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।